ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਘਟਨਾ ਸਥਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਿਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਿਤ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਐਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਈਨਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 10 ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਫਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ, ਔਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਔਰ ਉਸਦੇ ਮਾਈਨਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਈਨਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਤਲਬ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। मैडम की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा रितु सूद। मैडम किस दिन की वारदात है, किस दिन ये घटना हुई? ये सोमवार 13 फरवरी 2023 को हुई घटना है, दोपहर को 2 बजे के नियर अबाउट। आप किस चीज़ पर थे? हम लोग, मैं और मेरा बेटा, हम दोनों एक्टिवा पर थे। तो एक्टिवा कौन चला रहा था? एक्टिवा मैं चला रही थी और मैंने हेलमेट भी डाला हुआ था। वो उसी करके आपका शायद बचाव हो गया सिर का। हाँ, मल्टीपल इंजरीज तो मेरी उसी वजह से बच गई। लेकिन और कहाँ कहाँ चोट आई है? मतलब कि सिर का तो बचाव हो गया क्योंकि आपने हेलमेट डाला हुआ था, और मेरे ये पूरी इस कलाई के ऊपर मेरा फ्रैक्चर्ड हो गया है। राइट दोनों बाजू आपकी फ्रैक्चर है? ये दोनों बाजू ही है। हाँ। और इस पे ज़्यादा आए हैं राइट हैंड पर, और मैं काम करने में अब बिल्कुल सक्षम नहीं रह गई। काम नहीं हो रहा मेरे से घर का भी। अब कोई काम नहीं होता? अब पिछले 10 दिनों से कोई काम नहीं हो पा रहा? मैं 10 दिन से कोई काम नहीं कर पा रही, घर का लेफ्ट हैंड से भी नहीं कर पा रही हूँ। और बेड रेस्ट पे हो? हाँ, पर्सनल ज़रूरत के लिए भी बस देखना पड़ रहा, कोई मदद कर दे तो जिस दिन वारदात हुई, उस दिन जिस दिन घटना हुई आपके साथ, आप स्कूटर पर थे, किसने आपको हिट किया? मुझे उस दिन एक टेम्पो ने हिट किया और पीछे से आया, वो बहुत ज़ोर से हिट करता हुआ साइड से, मतलब मैं आ रही थी, मेरे पीछे से आया और यहाँ से हिट करता हुआ हमें वो चला गया। और उसने रुक कर भी नहीं देखा कि कोई गिर गया है, चल हॉस्पिटल पहुंचा दो। वो जानता था कि चंडीगढ़ में कैमरे लगे हैं और पकड़ा तो वो जाएगा, पर लेकिन एक इंसानियत भी होती है, इंसानियत के तौर पे हमें हॉस्पिटल पहुंचा देता तो शायद हमारी थोड़ी तकलीफ़ कम होती, हमारी थोड़ी और हड्डियाँ टूटने से बच जाती। तो आपको पुलिस ने हॉस्पिटल पहुंचाया? नहीं, उस समय मौके के ऊपर कोई पुलिस नहीं थी और मुझे पता भी नहीं है कि किसी ने बुलाया या नहीं बुलाया, पर हमारे पास कोई भी नहीं था उस समय। तो आप हॉस्पिटल कैसे गए? मैं और मेरा बेटा पैदल चल कर गए। पैदल चल के? एक्सीडेंट के बाद पैदल चलकर आप हॉस्पिटल गए? जी, मल्टीपल फ्रैक्चर के बावजूद? हाँ, हम लोग पैदल चलकर हॉस्पिटल गए थे उस दिन। मतलब कि आप देखो मल्टीपल फ्रैक्चर हैगा और पुलिस ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈਗਾ 5 ਮਿੰਟ ਤੇ ਘਟਨਾ ਸਥਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਘਾਇਲ ਸੀਗੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਔਰ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਹॉस्पिटल ਜਾਣਾ ਪਿਆ। मैडम हॉस्पिटल कितना चਿਰ रहे? हम 2:30 बजे से लेके शाम 7:30 बजे तक हॉस्पिटल में रहे। इस दौरान पुलिस वाले आए आपके पास? नहीं, कंसर्न जो ड्यूटी ऑफिसर जो कांस्टेबल होती है, जो हॉस्पिटल में अपॉइंटेड होती है, बस वो आई, उसने हमसे नाम पता पूछा और उसके बाद चली गई। उसके बाद वो भी नहीं आई। तो उसने कहा मैं कंसर्न थाने से कोई आया? कंसर्न थाने से कोई नहीं आया, बस एक फ़ोन आया था कि हम थोड़ी देर में आ रहे हैं, थोड़ी देर में आ रहे हैं, लेकिन हम वेट करते रहे उनका 7:30 बजे तक, वो फिर भी नहीं आए। अच्छा, अब इतने दिन हो गए आपकी FIR नहीं दर्ज हुई है, आपने पुलिस वालों से संपर्क किया?
पुलिस वालों को कहा भी हमारी एफआईआर दर्ज करो, अक्यूज को पकड़ो, हमें इंसाफ दिलाओ? आपने कोई बात की उनसे? हाँ जी, मैंने की है बात। जो कंसर्न पहले 100 नंबर पे भी कॉल किया, उन्होंने मुझे नंबर दिया था आईओ का और कांस्टेबल का, जो अपॉइंटेड उस दिन के ड्यूटी ऑफिसर्स थे। तो उनसे जब बात हुई, वो कहते हैं हम कर रहे हैं, आप हमें एग्जैक्ट टाइम और वो बता दीजिए। तो हमने, जितना मुझे पता था, मुझे बेटे ने बताया था कि एक टेम्पो मार के निकला है मम्मा, तो वो उनको डिटेल दे दी। तो उन्होंने सैटरडे हमें बताया कि टेम्पो स्मार्ट बाइक का मेंटेनेंस गाड़ी थी कंपनी अच्छा, की। उन्होंने वो टेम्पो ढूंढ लिया? टेम्पो उन्होंने ढूंढ लिया है, लेकिन कंप्लेंट अभी तक रजिस्टर नहीं की, एफआईआर हमारी रजिस्टर नहीं की है। तो 2 बार मैंने फ़ोन किया, कल भी मैंने कंसर्न हवलदार को फ़ोन किया था, तो ही सेड कि मैं तो 3-4 दिन की छुट्टी पर हूँ, आप आईओ से बात कर लीजिए। तो आईओ है सब इंस्पेक्टर कुलवंत सिंह जी, मैंने उन्हें कॉल की, तो ही सेड कि मेरे खुद की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, तो मैडम मैं तो अभी वो गाड़ी छोड़ कर आ रहा हूँ, तो मैं करता हूँ 1-2 दिन के अंदर। और इस तरह से 10 दिन बीत गए हैं, और कल को ये फिर आनाकानी करेंगे मेरी एफआईआर रजिस्टर करने में। आपके ऊपर कोई दबाव डाल रहे हैं या समझौता करने के लिए? कोई इस तरह की भी बात चल रही है? नहीं, इतना सा इनडायरेक्ट मैसेज आया था कि अभी बुलाया है पार्टी को, वो आए हैं, देख लीजिए, अगर वो खर्चा पानी लेके कुछ बातचीत होती है तो कर लो, नहीं तो फिर बाद में तो एफआईआर तो दर्ज हो ही जाएगी। और बस इस तरह से उन्होंने बोला है। एक लेडीज़ ਦੀ कहानी है, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं। बेटा क्या नाम है आपका? आरुष सूद। आरुष, क्या हुआ उस दिन? उस दिन हम एक्टिवा पे जा रहे थे, तो पीछे से एक टेम्पो बहुत स्पीड में आके हमें हिट करता गया राइट साइड से। और फिर मम्मा को तो 1.5 घंटे तक याददाश्त उड़ गई थी, मेमोरी लॉस हो गया था। तो फिर उसके बाद वहाँ पे लोगों ने उठाया और मम्मी को पानी पिलाया था। फिर मम्मी को तो कोई कुछ 1.5 घंटा आप वहीं रहे? हाँ जी, वहीं बैठे रहे? 1-1.5 घंटे तक हम वहीं पे थे। 1.5 घंटा कोई पुलिस वाला नहीं आया? नहीं, कोई भी नहीं आया। और हमारे जस्ट सर के ऊपर ही मान लो कैमरे लगे हुए थे, अच्छा। तब भी कोई नहीं आया, और ना किसी ने हमारे को हेल्प की कि हॉस्पिटल छोड़ दे। और फिर एक थोड़ी देर बाद एक लड़की आती है, वो हमारे को पूछती है कि आपको हॉस्पिटल छोड़ दूँ, हेल्प कर दूँ कुछ। तो फिर हमें वही लेके जाती है हॉस्पिटल तक भी। कैसे? वो गाड़ी में, अपनी गाड़ी में? नहीं, वो भी पैदल थे और हम भी पैदल ही गए थे। हौसला बढ़ाया उसने भी, चलो हॉस्पिटल चलते हैं, यहाँ बैठे हुए तो कोई फायदा नहीं है। हाँ जी, उसने हमारी हेल्प कर दी। और हमारे पे बैग भी था, वो भी उसी लड़की ने उठाया था, बिकॉज मेरे से भी चला नहीं जा रहा था और मम्मी के दोनों हाथ फ्रैक्चर थे। तो फिर उसी ने हमारे को हॉस्पिटल तक छोड़ा, और उसके बाद उसी ने हमारा सारा मेडिकल भी कराया। और जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तब भी कोई पुलिस मैन नहीं आया। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 10th। तो 10th के तो आप बोर्ड के एग्ज़ाम है, वो कैसे दोगे फिर? अब क्योंकि मल्टीपल फ्रैक्चर आया हुआ है आपके, मेरे ख्याल मल्टीपल फ्रैक्चर है ना? हाँ जी, मल्टीपल फ्रैक्चर है, मेरी 3 उंगलियों की हड्डी टूट गई है। तो एग्ज़ाम पे फ़र्क पड़ेगा? थोड़ा सा तो पढ़ाई है, मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाया बीच में। अभी 27 से मेरे एग्ज़ाम्स है। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਿਮ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 3 ਥਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ VIP ਏਰੀਆ, 3 ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਹੈ VIP ਏਰੀਆ, ਜਿਹਦਾ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਰ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹੀਕਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਮਾ ਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।